मुश्किल है जीना। अपनी नौकरी छूटने का जिक्र जरूर करना और दुखी दिल से, ताकि उनका दिल पसीजे। तुम बेफिक्र रहो अम्मा, ये सब पता है मुझे। मैं बता रहा हूँ अम्मी, सुंबुल इतनी अच्छी बना ही नहीं सकती। मेरा तो सिर्फ नाम हुआ है, असल में खीर तो रामीन भाभी ने बनाई है। जेवर कहाँ है तुम्हारा? यही तो दिन होते हैं पहनने के। यार, मैं उसे अपने दिल से निकाल चुकी, लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है उसे देखकर, जो मुझे खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं उसे नहीं सोचती। अरे बेटा, मैंने तो सास से कहा था कि तुम कुछ दिन बाद चले जाना। अगर सुंबुल अपने घर वालों के साथ रहना चाहती है तो हमें कोई मसला नहीं है, ये रुक सकती है आपके साथ। अरे नहीं आंटी, ये घर अब सुंबुल का है और वो बहुत खुश है यहाँ पे। सुंबुल की खुशी हमें सबसे ज्यादा अजीज है। अरे क्यों नहीं बेटा, ऐसे ही होना चाहिए। भाई छोटी बहन जो है, और छोटी बहनें तो सबकी बहुत लाडली होती हैं। सुंबुल, जाके देखो फरा और रामीन क्या कर रही है। भाई के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। जी मैं देखती हूँ। आंटी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी, मैं तो बस इसे छोड़ने आया था। नहीं नहीं, अब तुम सास से मिलकर ही जाओगे। साथ कहीं गया हुआ है? अरे बेटा, उसने कहाँ जाना है, जब से बेरोजगार हुआ है परेशान फिर रहा है। कहते हैं मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, कोई बिजनेस करूंगा। अब तुम खुद ही बताओ, भला 4-5 लाख रुपए में कौन सा बिजनेस होता है? साथ के पास कोई सेविंग्स नहीं है? अरे बेटा, बचत भला कैसे करता। पहले उसकी चची बीमार थी, वो कैंसर था बेचारी को, लाखों रुपए लग गए साथ के। जो जमा पूंजी थी सब मेरे बच्चे ने लगा दी, और अब रामी। बस बेटा, क्या बताऊं। अब मैं भी कौन सी बातें लेके बैठ गई तुम्हारे सामने। अब मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को। अरे सुंबुल, कैसी हो तुम? और कब आई? आपने छत से देखा तो था। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? चाय बन रही है। नहीं, मेरा चाय का मूड नहीं है, मैं बस चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक। भाई थोड़ी देर तो ठहरे, साथ से मिलकर जाएगा, वरना वो खफा होंगे। नहीं, बिला वजह किसी को जहमत होगी। मैं चलता हूं। क्या मतलब? तुम्हें किसने बताया? मुझे किसने बताया है या मुझे कहां से पता चला है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है साथ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या ये सच है कि आपकी जॉब 4-5 महीने पहले ही चली गई थी? तुम्हें रामीन भाभी ने बताया ना? हाँ, उन्होंने बताया। अब आप ये भी बोल दें कि ये सच है। हाँ, ऐसा ही है। साथ आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, और वो भी इतने प्री प्लान तरीके से? आई कांट बिलीव इट। सुंबुल, तुम्हारी मोहब्बत में झूठ बोलना पड़ा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। सादा मुझसे और झूठ मत बोलें। सच कह रहा हूं यार, सिद्रा आपी की शादी पर ऑलरेडी बहुत छुट्टियां हो चुकी थी, और फिर चची वो भी तो फौत हो गई, और फिर ऊपर तले इतनी मुसलसल छुट्टियां। नया बॉस आया, उसने मुझे फायर कर दिया। और आपने ये बात मुझसे छुपाई? हाँ, छुपाई, और घर वालों को भी सख्ती से मना कर दिया था, क्योंकि सुंबल, अगर तुम्हारी अम्मी तक ये बात पहुंच जाती तो वो तो इस रिश्ते से मना ही कर देती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसी डर से मैंने उन्हें मना किया था। आपने ये भी नहीं सोचा
कि ये बात जब मुझे पता चलेगी तो कितना दुख होगा मुझे। मेरा ख्याल था तुम्हें कुछ पता चलने से पहले ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, नई जॉब ढूंढ लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, शामीन भाभी ने जानकर तुम्हें ये सब कुछ बताया ताकि हमारे बीच में लड़ाई हो, झगड़े हो, इख्तलाफात हो। और देखो, वो कामयाब हो गई ना। क्या कामयाब हो गई वो? उन्होंने मुझे तब बताया जब बहुत टाइम गुजर गया था। और इन 5 महीनों में आपने क्या काम कर लिया? क्या सेट हो गए आप? कौन सा बिजनेस शुरू कर लिया आपने? देखो संभल, मुझे माफ कर दो, बस तुम मुझसे नाराज मत हो। मैं वादा करता हूं मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। सुंबुल को मेरी जॉब का बताकर शौक पूरा कर लिया अपना। क्या लगा था आपको वो मुझसे लड़ेगी, मुझसे झगड़ेगी, मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं बेचारा बेरोजगार आपके सामने हाथ फैलाऊंगा? साथ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा तुम्हारे लिए। आपको एक बार फिर समझा रहा हूं, मेरे और सुंबुल के किसी भी रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो उसका नफा नुकसान आपकी जिम्मेदारी होगी। अम्मा, रशीदा खाले कैसे गरम गरम बिरयानी आई है। अंधी हो, इतना नजर लगाती हो और अब मेरी बिरयानी भी गिरा दी। मैं क्यों गिराऊंगी तुम्हारी बिरयानी? और सुनो, टकराने की आदत मुझे नहीं तुम्हें है। ऐसे दिन ब दिन तुम्हारी जुबान इतनी लंबी होती जा रही है। हाँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों के साथ रहना है। बकवास बंद करो और जल्दी से साफ करो ये सब। मैं क्यों सफाई करूं? तुमने गिराया ना, तुम खुद साफ करो। मैं सुबह सफाई कर चुकी हूँ। रुक जाओ, अम्मा को आवाज लगाती हूँ, फिर लग जाएगा पता कौन साफ करेगा। बहुत मजबूर मजकर करके जुबान चल रही है तुम्हारी। अम्मा, अम्मा, अरे आ रही हूँ, जल्दी आओ ना अम्मा। यानी क्यों चिल्ला रही है? अरे ये किसने गिरा दिए? चावल जमीन पर पड़े, कुछ ख्याल है तुम्हें? इसे उठाओ, उठा के छत पे डाल के आओ। ताई अम्मी, ये प्लेट मैंने नहीं गिराई, ये प्लेट फरा के हाथ से गिरी है। अरे अगर इसने गिरा भी दिए तो कौन सी क़यामत आ गई? तुम साफ कर दोगी तो घिस जाओगी क्या? उठाओ, इसे साफ करो और जाके ऊपर परिंदों को डालकर आओ। और तुम मुझे क्यों दवाइयां दे रही थी, क्यों बुला रही थी? वो अम्मा, मोबाइल में बैलेंस नहीं था, थोड़े पैसे दे दो। या अल्लाह, तुम्हारे बैलेंस ने मुझे तंग करके रख दिया। तो वैसे ही घर में कोई पैसा नहीं है, पता नहीं कहां बातें करती हो तुम। ये लो। 100 रुपए अम्मा, 100 रुपए में क्या होता है? बहुत है, मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवाना। जाओ यहां से। और ये तुम उठाओ, उठा के सारा समेटो, साफ करो। ये किचन में जाके उसके बाद खाना पकाना। कल भी अंडिया को देर कर दी थी, पता नहीं किन सोचों में रहती हो। अल्लाह करे फरा भी इसी तरह मुंह के बल गिरे जिस तरह इसने प्लेट गिराई है। इसके सारे अगले दांत टूटे जो मुझे देखकर निकलते हैं। काश मैं भी परिंदा ही होती, कम से कम अपनी मर्जी से तो अपना रिस्क चुनते। बात सुनो मेरी। हाथ छोड़ो मेरा। चुपचाप मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं तुम्हें नहीं जानती। हाथ छोड़ो वरना शोर मचाऊंगी मैं। मचाओ शोर, मचाओ। क्या हो रहा है भाई यहाँ? शरीफों का मोहल्ला है, निकलो यहाँ से। अभी कॉल करके पुलिस को बुलाता हूँ। शरीफों को भी धूल ना चटा दी ना मैंने, तो मेरा नाम भी तैमूर है। जाओ बेटा। शुक्रिया। उसकी मनु शक्ल देख ली थी, इसलिए तैमूर टकरा गया मुझसे।
क्या हो गया? किसको कह रही हो? किसकी शक्ल देख ली? कुछ नहीं बोल रही हूँ, काम से काम रखा करो। कितनी गर्मी में से आ रही हूँ, नींबू पानी बना के दो मुझे। नींबू खत्म हो चुके हैं। या अल्लाह, उस तैमूर को उठा ले। जब देखो मेरे सामने आ जाता है, किसी ने देख लिया कभी तो क्या हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? बस चल रहा है। चलें आप दोनों बैठकर बातचीत करें, मुझे एक छोटा सा काम याद आ गया। अरे साद, उस्मान ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी सीवी लेकर आऊं, तो मुझे याद से दे देना। सीवी? क्यों? अरे भाई, जॉब के लिए। उस्मान के काफी दोस्त हैं जिनकी कंपनीज भी हैं, वो उनकी मिल्स भी हैं। तुम्हारे लिए कहीं बात करेंगे। फिलहाल तो मेरी बात एक जगह चल रही है, इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ मैं जरूर आपको कहूंगा। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे सीवी दे देना याद से। सुंबुल जरा 1 मिनट के लिए बाहर आना। अच्छा सिद्धा, तुम चाय पियो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। जाओ। तुमने सिद्रा को तो नहीं बताया मेरी जॉब का? मतलब मैं कब से फ्री हूँ? नहीं। प्लीज अभी बताना भी मत। ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है, किसी और को क्यों बताएं? और वैसे भी इससे तुम्हारे शौहर का इमेज ही खराब होगा। लेकिन मैं आपसे खफा हूँ, आपने मुझे चीट किया है। तुम्हें पाने के लिए तुम्हें चीट करना पड़ा था, नहीं रह सकता था तुम्हारे बगैर। सिद्रा अंदर वेट करिए, मैं जाती। अमीर और अहमक, ऐसी बीवी तो छप्पड़ फाड़ कर आई दौलत की तरह है। बस अभी सोने की चिड़िया को हमेशा मेरे जाल में रखना मालिक। मुझे पहले ही पता था कि तुमने रामीन से बात नहीं की होगी। मैं कैसे बात करूं सिद्रा, मुझे डर लगता है, पता नहीं क्या सोचेंगी वो। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं आज इसलिए आई हूँ कि तुमने अब तक बात कर ली होगी, और अगर तुमसे बात नहीं होती ना तो मैं खुद रामीन से बात कर लूंगी। जाओ बुलाओ उसे। कैसी बातें कर रही हो यार सिद्रा, अभी जुम्मा 8 दिन हो ही नहीं है मेरी शादी को, और इस तरह की बात कोई सुन लेगा तो? कोई नहीं सुनता। देखो मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने में ना कुछ ही दिन रह गए। मैं चाह रही हूँ मेरे सामने सारी बात हो जाए, कम से कम मैं हुमायूं भाई के लिए कोई अच्छा रिश्ता तो देख सकूं। अच्छा ठीक है, मैं आजकल मैं मौका देख के बात करती। सुंबुल, बात कर लेना, वरना फिर अब मैं तुम्हें बताए बगैर आऊंगी और खुद रामीन से बात करके जाऊंगी। अच्छा ना, बात कर लूंगी। अभी आप ये खाएं, ठीक है? ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मेरे घर आई और कुछ खाए बगैर जाओ। या अल्लाह, इन बूढ़े हाथों की ही सुन ले, इस घर के हालात बेहतर बना दे, रहम कर ले मेरे मौला। अम्मी 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 अम्मी, बताएं मेरे पास क्या खुशखबरी हो सकती है? क्या हो गया भाई? अल्लाह खैर करे। दादी 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 दादी। अरे भाई अब बता भी दो, क्यों पहलियां बुझवा रही हो? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बताओ क्या खुशखबरी है? वैसे खुश तो बड़ा नजर आ रही हो माशाल्लाह। दादी, मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिली है, और सबसे अच्छी खबर ये है कि ऑफिस घर से ज्यादा दूर भी नहीं। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। दादी, ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ। मैं ना कहती थी भाई ये तुम्हारी बेटी जो है ना बेटों से कम नहीं है। अरे तुम लोग खामखा इसके लिए परेशान रहते हो। असल खुशी तो मुझे जब होगी जब इसका अपना घर बसेगा। ये सब तो दिल बहलाने की बातें हैं। और अजहर का तो आपको पता है ना, वो पता नहीं इसे ऑफिस में जॉब करने भी दे या नहीं। क्यों क्यों नहीं करने देंगे? अम्मी, मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है, आप प्लीज अब अब्बू को रुकावट मत बनने दीजिएगा। तौबा है भाई, बच्ची को 2 मिनट खुश भी नहीं होने दिया, मनहूस बातें लेके बैठ गई। बेटा तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं कहेगा सर, देख लूंगी मैं उसको, कुछ नहीं होगा। चलो बहुत मुबारक हो तुम्हें मेरा बच्चा। बता तो रहा हूँ, हुमायूं भी बार बार सीवी मांग रहा है। तो आज तो सिद्रा भी आई थी, उनके किसी जानने वालों का दफ्तर है। बताओ अब क्या करूं? अरे भाई तो क्या जरूरत थी झूठ बोलने की?
और इतने बड़े बड़े झूठ बोले ही क्यों? साफ साफ बता देते कि मैं एमबीए पास नहीं हूँ, सिर्फ बीए पास हूँ। एमबीए फजूल में लगाया था मैंने। यूं नहीं हो सकता हम जाली डिग्री बनवा लें? वैसे भी ये काम तो शहर में आम है, तुम्हारा कोई जानने वाला है जो ये काम करवा ले। अच्छा, तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है जब शहर में ये सब काम आम हो रहा है तो? अच्छा खैर छोड़ो, एक काम करो, तुम अड़ जाओ, उनको किसी भी तरीके से कायल करो कि तुम बिजनेस करना चाहते हो और आजकल तुम उधार के चक्करों में लगे हुए। अब इतने तो बेवकूफ नहीं है ना कि ना समझें। और अगर फिर भी ना समझे तो? अगर ना समझे तो भाई जैसा चल रहा है वैसे चलने देना। उनकी बेटी तंग आके खुद ही बता देगी। बल्कि तू एक काम कर, उनसे पूछ के ऑस्ट्रेलिया के वीजे के क्या प्रोसेस है। अब इतने तो बेवकूफ नहीं है कि तब भी ना समझे। एक बार इसके घर वाले यहाँ से दफा हो जाए, फिर देखना कैसे पांचों घी में आती हैं। हर वक्त घी घी करता रहता, कहीं ये ना हो कि कढ़ाई में खुद भी जले और हमें भी जलाए साथ में। कच्ची गोलियां नहीं खेलता मैं, देखते जाओ बस अब तुम। हाँ देख तो रहे, साफ साफ दिखाई दे रहा है हम लोग। ये तुम क्या कह रही हो सुंबुल? मैं कैसे तुम्हारे भाई से ये बात कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी माजी में आप दोनों के बीच में जो कुछ था वो किसी से छुपा थोड़ी है। हमें ऐसा लगता है कि भाई ने माजी को ना रोग की तरह पाल लिया है और बस आप ही हैं जो उन्हें समझा सकती हैं। प्लीज सुंबुल, मुझे इतना मुश्किल टास्क मत दो जो मैं ना कर सकूं। तुम अच्छे से जानती हो इस घर में मेरी क्या पोजीशन है और सबके क्या रवैये हैं मेरे साथ, और फिर भी तुम। हाँ फिर भी वो हमारे एक ही भाई हैं, हम सब उनको खुश देखना चाहते हैं और अम्मी की भी ये शदीद ख्वाहिश है कि उनका घर बसा हुआ देख सकें। हाँ लेकिन क्या भाभी, आपने भी तो शादी करी है ना, आपका भी तो घर बस गया है, तो प्लीज आप उनको समझाएं, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। और मैं जानती हूँ कि अभी भी उनके दिल में आप कहीं ना कहीं मौजूद हैं। प्लीज आहिस्ता बोलो, यहाँ अगर किसी ने सुन लिया ना तो प्लीज जिंदगी अजाब बन जाएगी। कुछ नहीं होगा भाभी, मैं सब संभाल लूंगी, आप प्लीज मेरा ये काम करते हैं। क्या हुआ संबल, किस काम के लिए इतनी मिन्नतें हो रही है इसके सामने? क्या काम है तुम्हें? वो मैं भाभी से कह रही थी कि फराज भाई से ना साथ की जॉब की बात कर ले, वो जरूर कुछ करेंगे। ये कभी भी नहीं बोलेगी, इसे तो अच्छा लग रहा होगा ना, इसकी देवरानी तंग दस्त है और देवर हर वक्त हाथ फैलाए बैठा रहेगा। मैं तो कहूंगी कि तुम खुद फराज से बात करो, बल्कि ऐसा करो ना, अपने भाई हुमायूं से कहो, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेगा। ये हल क्या निकालेगी? अम्मा मेरी बात सुने, इससे पहले कि दोनों बहुओं का गठजोड़ हो, फौरन सुंबुल से घर के कागजात निकलवा लें। ऐसे कब तक जिंदगी गुजारते रहोगे? अपनी जिंदगी को एक ट्रैक पर लेकर आओ। रामीन, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ इश्क लड़ा रहे हो तुम। मैंने यहाँ हुमायूं को बुलाया था। तुमने इसे बुलाया था? फराज, बिना पूरी बात सुने अपनी बीवी पे शक कर रहे हो?